हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फटाफट। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है करंट एनर्जीज के लिए, करंट फीलिंग्स के लिए। आपके पर्सन जिनके बारे में आप सोच रहे हैं वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या फील करे, जानने की कोशिश करते हैं। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, मतलब और सबके लिए है। तो मेल फीमेल जो भी है और किसी भी एज के आप हो सकते हो, कोई भी सिचुएशन आपकी हो सकती है, मैरिड अनमैरिड और क्रश सिचुएशन जो भी है, हो सकता है कुछ चीज़ें आपके लिए मैच कर जाए और कुछ चीज़ें आपके लिए बिल्कुल मैच ना कर जाए। तो पॉजिटिव रह के ही सुनना है। लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। फ्लेम पर फोकस कीजिए, उनका हंसता मुस्कुराता चेहरा याद कीजिए, उनका नाम दोहराइए 3 बार, 7 बार। ये फ्लेम पर फोकस करना जो एक मेथड है या वो मेडिटेशन है, बहुत ज़रूरी है टू कनेक्ट द एनर्जीज। ओके, आपके पर्सन में और आप में ना म्यूज़िक का कोई कनेक्शन बहुत ज़्यादा है। सो आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा म्यूज़िक सुन रहे से वो एनर्जी ज़्यादा फील हुई है। म्यूज़िक सुन रहे हैं, दुख का सुख का जो भी है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ना आपके बारे में सोच विचार है। एनर्जी काफ़ी मिक्स है, कभी बहुत ज़्यादा रोमांटिक फील करते हैं स्पेशली रात के वक्त, तो कभी कभी ज़्यादा बहुत सैड। कभी आपको देखकर मतलब आपकी तरफ देखकर गुस्सा करते हैं कि आप ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हो, आप अभी तक क्यों मान नहीं रहे हो वाली चीज़ है। लेकिन आई एम डन विथ यू, परेशान हो गया हूँ तुमसे, परेशान हो गई तुमसे कि तुम ऐसे क्यों कर रहे हो। और कभी कभी ऐसा लगता है ना कि मतलब ऐसे एकदम रोमांटिक होते हैं यार, कितना खूबसूरत इंसान है, कितना अच्छा इंसान है, कितना प्यारा इंसान है, जिसने मुझे हमेशा प्यार ही दिया है। पॉसिबल है जो जो आप लोग का जो सेपरेशन का जो एकदम काफ़ी अरसे से जो चल रहा था पीरियड है ना, वो उसमें एक चेंज आ जाए। यहाँ पे ज़ीरो बना है क्लियरली, और कार्मिक साइकिल एंडिंग की एनर्जी है, वर्ल्ड की एनर्जी, कार्मिक साइकिल एंडिंग और नई शुरुआत है, नई शुरुआत है। लेकिन उस शुरुआत के लिए इनकी सोच बदलनी बहुत ज़रूरी है। ये इंसान है ना, इतनी सारी चीज़ों से गुजरने के बावजूद भी कुछ चीज़ें, मतलब जैसे सेपरेशन में तकलीफ हुई है, लोगों के असली चेहरे दिख रहे हैं, सब कुछ होने के बावजूद भी ये इंसान कुछ एक्शन क्यों नहीं ले रहा है, वो मतलब अगेन हर एक की अपनी अपनी एनर्जी पे डिपेंड करता है। ऐसा लग रहा है ना कि जैसे अजीब सा डर रहा है, और डर आपसे ज़्यादा है आपका रिएक्शन। आपने सवाल पूछे हैं, आप सवाल पूछोगे, वो सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा। मुझे लगता है ना कि अभी जब ये वापस आ रहे हैं, यस ये वापस आएंगे ही, वापस आएंगे ही, लेकिन आएंगे ना तो बहुत ज़्यादा एकदम फ्लर्टिशियस, एकदम ऐसे मोड में ना कि जैसे आपको कुछ पूछने बोलने का मौका ही ना दे। ये इनकी स्ट्रेटेजी रहेगी, ऐसा फील हो रहा है। अभी तक ना दूर रह के ना ये अपने आप को ज़्यादा जानने की कोशिश में ज़्यादा है, क्योंकि कभी लगता है ना कि आपसे बहुत प्यार है, आपके बिना रह नहीं सकते। तो कभी कभी ऐसा नहीं यार, सिर्फ अटैचमेंट है, खुद का भी नुकसान कर रहे हो, दूसरे का भी नुकसान कर रहे हो वाली फीलिंग आती है इनको। ये इंसान काफ़ी ज़्यादा ओवर थिंकिंग, इमोशनल बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा है। इनको खुद नहीं समझ में आ रहा है कि करे तो क्या करे, सोचे तो क्या सोचे। कभी लगता है कि आप ही हो, बस आप ही हो, बस तुम ही हो, तुम ही हो, तुम ही हो। तो कभी ऐसा लगता नहीं, ये सिर्फ एक अट्रैक्शन है। अगर इससे भी शादी हो जाए या इससे अटैचमेंट हो, इससे ही जुड़ जाए, तो वापस वही सिचुएशन हो जाएगी जो लाइफ में अभी हो रही है। ये से उनकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा पंगे हैं, रिलेशनशिप इशू हो या फाइनेंशियल। मतलब ऐसा है कि इवन वर्क कलीग्स है, वर्क प्लेस हो, साथ में जो काम करने वाले लोग हो, पार्टनर्स है, या फिर उनकी रियल लाइफ पार्टनर्स, कमिटेड हो, मैरिड हो, जो भी सिचुएशन है, वहाँ पे भी बहुत पंगे चल रहे हैं। और ख़ास करके ना मतभेद,
पॉइंट ऑफ डिस्क्राइब ये इनकी एनर्जी में बहुत ज़्यादा है। गुस्सा लिटरली बहुत ज़्यादा आर्गुमेंट की एनर्जी है। मतलब बात बात पे या तो नाराज़गी, झगड़े कुछ तो हो सकता है। इनको ऐसा लगता ना कि इस वक्त आपका साथ होना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि ऐसे एनर्जीज ना उनको रियलाइज होना, ऐसी एनर्जीज पहले भी रह चुके हैं। जैसे कोई टेंशन से गुजर रहे हैं और तनाव है, काफ़ी ज़्यादा तनाव है, लेकिन आपने प्यार से बात करके कोई सोल्यूशन देके उनकी एनर्जीज शिफ्ट करके वो प्यार की बात कर रहे हैं, कहीं घूम लेके गए, कोई मूड ठीक कर दिया, रिलैक्स कर दिया, कोई सोल्यूशन दे दिए, कोई पर्सपेक्टिव दे दिया, कुछ ना कुछ ऐसा करते थे कि जिसकी वजह से ना उनका मूड ठीक हो जाता था। अभी क्या हो रहा है ना, चीज़ें उल्टी हो रही है। जैसे जैसे उनका ऑलरेडी मूड ख़राब है, सिचुएशन ऑलरेडी ख़राब चल रही है, तो कुछ चीज़ें ऐसे ही बन रही है ना कि जिसकी वजह से ना चीज़ें और बिगड़ रही हैं। गुस्सा और बढ़ रहा है, क्योंकि शांत करने वाला कोई है नहीं और समझने वाला कोई है नहीं, तो उसकी वजह से इनकी चिड़चिड़ बढ़ रही है। जो गलतियाँ नहीं करनी चाहिए, एक वक्त होता है भले हम सही भी हों, लेकिन खामोश रहना सही होता है। वो सारी चीज़ें जो आप उनको बताते थे, वो सारी चीज़ें ना मिस कर गए हैं, मिस कर रहे हैं, क्योंकि वही चीज़ों की वजह से शायद प्रॉब्लम और ज़्यादा बड़ी हो गई है। पॉसिबल है कि ये एकदम हैवी लॉस की एनर्जी से गुजर रहे हैं। लाइफ में एक नई शुरुआत तो करना चाहते हैं, लेकिन हो नहीं पा रही है, और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है ना बार बार कि ये शुरुआत आप ही की वजह से होगी, आपके पास आने से ही होगी, कुछ ना कुछ आपकी तरफ से ही सॉल्यूशन मिलेंगे। एक चीज़ है कि ये ना किसी के नखरे बर्दाश्त करने के मोड में बिल्कुल नहीं है। ज़रा भी आपने कुछ भी सो कॉल्ड ज्ञान देना या फिर चिड़चिड़ करना, आर्गुमेंट करना, सवाल जवाब ज़्यादा करना किया ना, तो ये कैसे ना कि रिटर्न क्योंकि ये इंसान की एनर्जी में ना बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी है, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी। मतलब फुल मून की एनर्जी बहुत ज़्यादा एक्टिवेट, और मतलब चाहिए तो है रोमांटिक एनर्जी, बहुत सारा प्यार देना है, बहुत सारा प्यार लेना भी है, लेकिन अगर उसमें ज़रा सा भी दुनियादारी हो गई ना, ये बर्दाश्त नहीं कर पाए। इनका बर्थ नंबर या लाइफ पाथ नंबर 9 हो सकता है, जी इनिशियल हो सकता है, ओ हो सकता है, अगर ओम नाम ज़्यादा रिफ्लेक्ट हुआ है, आई इनिशियल हो सकता है, के हो सकता है, एस हो सकता है। लाइफ इज़ डायरेक्शनलेस, और उम्मीद आपकी तरफ, लेकिन आपसे ही दूर। अजीब इंसान है कि जो सोल्यूशन तो चाहता है, लेकिन प्रॉब्लम के करीब है और सोल्यूशन से दूर है। ऐसा है कि ऐसा लग रहा है ना कि प्रॉब्लम्स खुद सामने से दूर हो जाए और सोल्यूशन सामने से खुद आ जाए। महान आत्मा है इंसान, महान आत्मा है। सो जो भी है, जैसे भी है, आपके पर्सन है, और ये जो सारा बिहेवियर है ना, इतना कॉम्प्लिकेटेड बिहेवियर, ये आप ही के लिए रखा है, क्योंकि इसमें आपकी परीक्षा ज़्यादा ले रही है, आपकी परीक्षा ज़्यादा ले रही है। क्या यही इंसान से तुम प्यार करते हो? ऐसा लग रहा है यूनिवर्स बार बार आपको यही पूछे कि क्या यही इंसान चाहिए तुम्हें, या क्या यही इंसान से तुम इतना प्यार करते हो? ये और आप बिलीव नहीं करोगे, लेकिन ये रात को सोते वक्त भी आपको इमेजिन करते हैं, याद करते हैं, बहुत सारे ख्याल दौड़ते हैं दिमाग में। दिन में भी आपकी एनर्जी से ही शुरुआत होता है। पॉसिबल है आपके ड्रीम्स आते हैं, या लिटरली सोच इतनी है कि ड्रीम में भी आप दिखते हो। तकलीफ इस बात की है ना कि ड्रीम में आप अच्छे मूड में दिख रहे हो, अच्छी आपकी कंडीशन अच्छी है, आप अच्छे ग्लो कर रहे हो, जो भी है, मतलब भले आपका एज कुछ भी है, जेंडर कुछ भी है, बट आपका अच्छा चल रहा है। और फिर ये देखे लगता हो कि अट्रैक्ट तो हो रहे हैं, लेकिन यही इंसान मेरे पास नहीं है। अजीब सी जलन भी हो रही है, तकलीफ भी हो रही है,
तो वो भी चीज़ है। कार्ड्स क्या कहते हैं? टेन ऑफ कप और सॉरी 10 ऑफ पेंटिकल्स। ये बार बार ना डेड एंड पे जाके पहुंच जाते हैं और फिर आप ही को ढूंढने लगते हैं। किसमिस, क्वीन ऑफ पैंट्स, आपके लिए अट्रैक्शन गजब का। मैंने कहा ना कि ये दिन रात आपको याद करते हैं लेकिन दिखाते बिल्कुल नहीं हैं। एंग्जाइटी इतनी, डिप्रेशन जैसा फीलिंग और लाइफ में एकदम लो फीलिंग, जैसे कभी कभी ऐसा लग उम्मीद ही खो चुके हैं, लेकिन इनको एक बात का अचानक से एहसास होता है, कुछ ख्याल आते हैं, वो आप ही की तरफ देखते हैं और लाइफ में आती है पॉजिटिविटी। ऐसा लगता है कुछ होप है। जिसे मैंने सिचुएशन कहा ना कि कुछ तो है लाइफ में सिचुएशन ना जिसकी वजह से ना आपका ना होना उनको बहुत ज़्यादा खल रहा है और बार बार याद है कि आप होते तो कैसा था और आप होते तो कैसा रहेगा। वो सिचुएशन बहुत ज़्यादा, मतलब एक पास्ट भी है और फ्यूचर भी, वो चीज़ उनको बहुत ज़्यादा फील हो रही है कि काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल सही डिसीजन रहेगा कि आपका साथ होना बहुत ज़रूरी है। सो इनकी जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है, फैमिली, मैरिड सिचुएशन, ये फाइनेंशियल, बहुत बहुत ज़्यादा अलग स्टेट में है, जहाँ पे जैसे ना सब कुछ डेड एंड पे जैसा फील हो रहा है। कितना भी करो कुछ भी हो नहीं पा रहा है, ये खुद इतने एफर्ट लेके कुछ भी संभल नहीं रहा है, संवर नहीं रहा। एनर्जी वाइज काफ़ी ज़्यादा मैच है, दोनों भी आप एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करें। ऐसा नहीं कि सिर्फ इनकी एनर्जी, आप भी उनके लिए डिज़ायर्स फील करे हो, और ये एक्चुअली इनकी एनर्जी की भी वजह से हो रहा है। इवन फुल मून आपके ऊपर भी असर कर रहा है, फुल मून आपके ऊपर भी असर कर रहा है। दोनों की भी इच्छा है कि आप लोग मिले, लिटरली आप दोनों की इच्छा है। 3 ऑफ कप्स है, द स्टार है, दोनों की भी इच्छा है। लेकिन जो एक है ना जस्टिस की एनर्जी है, जैसे कि कर्मा होगा ही ज़रूर, क्योंकि इनको अपने कर्म करने हैं, आपको अपने कर्म पूरे करने हैं, वो तो है हो गए। सो देयर इज चांसेस कि इंसान कुछ आए सच बोले। एक बात हो सकती है कि इनका सच आपसे बर्दाश्त नहीं हो पाएगा, या आप उस सच पे क्या रिएक्ट करोगे इनको अंदाज़ा है, इसकी वजह से ये अपने आप को रोक रहे हैं, अपने आप को रोक रहे हैं। और ये जब भी आपको अपने साथ पाते हैं, पास्ट है वो जब दिखते हैं, अभी भी या फिर इन फ्यूचर, तीनों भी सिचुएशन में अपने आप को ना बहुत ज़्यादा पावरफुल एंड कंप्लीट फील करते हैं। लेकिन आपके बिना जब सिचुएशन देख रहे हैं ना, तो वो काफ़ी ज़्यादा अधूरे से, कमज़ोर से फील होते हैं। और आपके साथ जब फील करते हैं कि अपने आप को इमेजिन करना हो, या आप साथ में हैं, फील करते हैं काफ़ी ज़्यादा पावरफुल और हील्ड फील करते हैं। हील्ड जैसे हीलिंग होती है, आपके साथ होने की इमेजिनेशन सीखें, तो ये चीज़ है। सो यूनियन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा, यूनियन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये इंसान आप ही की तरफ देख रहा है, गलती कितनी भी कुछ करे बट आप ही की तरफ दिख रहा है। तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। पर्सनल रीडिंग का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, प्लीज़ कोई फेक कमेंट का जवाब ना दें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।